अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाउन एंड इट्स टाइप की वीडियो सीरीज़ में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इसको एंड कर देंगे इस वीडियो सीरीज़ को और फिर हम प्रोनाउन की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेडिकेट की कि प्रेडिकेट होता क्या है। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज। तो प्रेडिकेट जो है वो एक सेंटेंस का पार्ट है, एक सेंटेंस का हिस्सा है जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट क्या करता है। ठीक है। इट इंक्लूड the verb and all the words that go with it। तो ये इसमें वर्ब, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है प्रेडिकेट में वर्ब इंक्लूड होता है और तमाम वर्ड्स जो वर्ब के साथ होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो प्रेडिकेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रेडिकेट में वर्ब इंक्लूड होता है और वो तमाम वर्ड्स जो इसके साथ होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है। तो वो तमाम वर्ड्स जो इसके साथ होते हैं, यानी वो तमाम वर्ड्स जो इसके बाद आते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो प्रेडिकेट एक सेंटेंस का पार्ट है, एक सेंटेंस का हिस्सा है जो ये डिफ़ाइन करता है, ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। और सब्जेक्ट कहते किसे हैं, सब्जेक्ट कहते हैं डूअर को। डूअर मतलब होता है काम करने वाले को, जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अच्छा, और जिस पर काम एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। खैर इस पर हम बाद में बात करेंगे जब हम सेंटेंसेस पर आएंगे, लेकिन अब आप सिर्फ प्रेडिकेट को समझ लें कि प्रेडिकेट एक सेंटेंस का पार्ट है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इसमें वर्ब इंक्लूड होता है। अब वो वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है, दोनों की बात की जा रही है। ठीक है। और आपका इसमें वर्ब इंक्लूड होता है और वो तमाम वर्ड्स जो वर्ब के बाद आते हैं वो इंक्लूड होते हैं सेंटेंस में। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है, अब देखिए ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। शी रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ती है। ठीक है, शी रन्स फास्ट। अब इस सेंटेंस में जो प्रेडिकेट है वो क्या है, द प्रेडिकेट है रन्स फास्ट, तेज़ दौड़ना, वो हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है। इट टेल्स व्हाट शी इज़ डूइंग, ये बताता है कि वो जो लड़की है वो क्या कर रही है। ठीक है। तो ये जो रन्स फास्ट है ये क्या बता रहा है कि वो जो शी है, वो जो लड़की है, व्हाट शी इज़ डूइंग, वो क्या कर रही है, वो लड़की क्या कर रही है। ठीक है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि प्रेडिकेट क्या बताता है, प्रेडिकेट सेंटेंस का पार्ट है जो क्या बताता है, व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, शी था, और वो क्या कर रही थी, वो तेज़ भागती है, वो तेज़ भागती है, रन्स फास्ट। अब आ जाते हैं हम फ्रेज पे। फ्रेज क्या होता है, देखिए, अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो है एक ग्रुप है अल्फाजों का, यानी उसमें एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं। तो एक ग्रुप है अल्फाजों का, that work
टुगेदर टू कन्वे अ सिंगल आइडिया, जो वर्क करता है आपस में एक सिंगल आइडिया को कन्वे करने के लिए। ठीक है, ठीक है। बट इट डज़ नॉट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेकिन ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं रखता। याद रखने ना, कोई भी फ्रेज़ होगा वो फ्रेज़ जो है, उस फ्रेज़ में कोई भी फ्रेज़ हो, उसका फ्रेज़ का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, फ्रेज़ कोई सब्जेक्ट नहीं रखता, और ना ही फ्रेज़ कोई प्रेडिकेट रखता है। फ्रेज़ कोई सब्जेक्ट नहीं रखता, फ्रेज़ कोई प्रेडिकेट नहीं रखता। ठीक है, बस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक सिंगल आइडिया को कन्वे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही बात है, बट इट डज़ नॉट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट लाइक अ कंप्लीट सेंटेंस डज। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं रखता जिस तरह एक कंप्लीट सेंटेंस का होता है ना। एक कंप्लीट सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और बाकी प्रेडिकेट होता है। देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये फ्रेज़ नहीं है। शी रन्स फास्ट, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी है, और उसके बाद रन्स फास्ट क्या है, रन्स फास्ट क्या है, प्रेडिकेट है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस दो चीज़ें रखता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन फ्रेज़ जो है, फ्रेज़ ना तो सब्जेक्ट रखता है ना ही प्रेडिकेट रखता है। यहीं पे यहाँ इस बारे में बात की गई। तो फ्रेज़, अब यहाँ पर हमने पढ़ा फ्रेज़ क्या है। फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सिंगल आइडिया को कन्वे करता है, और ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं रखता जिस तरह एक सेंटेंस रखता है, एक कंप्लीट सेंटेंस रखता है। अब इस एग्जांपल है, अ ब्यूटीफुल डे, एक खूबसूरत दिन। अब ये फ्रेज़ है, अ ब्यूटीफुल डे इज़ अ फ्रेज़, ये एक फ्रेज़ है। अच्छा, अब हमने फ्रेज़ की डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ्रेज़ जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक सिंगल आइडिया को कन्वे करता है। अब ये सिंगल आइडिया को कन्वे करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, व्हेन वी से अ फ्रेज़, जब हम कहते हैं कि एक फ्रेज़ कन्वेज अ सिंगल आइडिया, एक सिंगल आइडिया को कन्वे करता है, वी मीन दैट ऑल द वर्ड्स इन द फ्रेज़, हमारा मतलब होता है कि जो के तमाम अल्फाज जो फ्रेज़ में है वर्क टुगेदर टू एक्सप्रेस जस्ट वन क्लियर थॉट, आपस में काम करते हैं एक क्लियर थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए, एक क्लियर थॉट को बताने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने फ्रेज़ की डेफिनेशन में पढ़ा कि फ्रेज़ जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक सिंगल आइडिया को कन्वे करता है। कन्वे अ सिंगल आइडिया का मतलब ये है कि हमें वो फ्रेज़ पढ़ने से हमें हमारे जहन में एक थॉट आ जाती है, एक आइडिया आ जाता है। ठीक है, एक सोच आती है। जिस तरह हमने अभी आप एग्जांपल में देखें फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल में आप देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। इन द फ्रेज़, इस फ्रेज़ में, अ टॉल बिल्डिंग, एक टॉल बिल्डिंग। अब टॉल बिल्डिंग से आपको क्या आइडिया आ रहा है? हाँ, कि वो बिल्डिंग जो है एक बिल्डिंग है जो कि लंबी है। ठीक है, जो कि लंबी है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है जो कि, ठीक है, तो एक बिल्डिंग है जो कि बहुत ऊंची है, बहुत लंबी है। ठीक है, एक ये इस फ्रेज़ को पढ़ने से आपके जहन में आ गया कि अ टॉल बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग है जो कि लंबी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे द सिंगल आइडिया बीइंग एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे जो सिंगल आइडिया एक्सप्रेस्ड यहाँ आएगा, द सिंगल आइडिया बीइंग एक्सप्रेस्ड, जो सिंगल आइडिया यहाँ पे बताया जा रहा है वो क्या है। ठीक है, तो द सिंगल आइडिया बीइंग एक्सप्रेस्ड इज़ दैट देयर इज़ अ बिल्डिंग एंड इट इज़ टॉल। ठीक है, तो सिंगल आइडिया जो यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है
वो ये है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि क्या है, टॉल है। ठीक है, अब आपको हर वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करते ये भी आना चाहिए, इसको बाद में बताएंगे। लेकिन आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि जो हमने फ्रेज़ में डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ्रेज़ एक सिंगल आइडिया को कन्वे करता है, एक सिंगल आइडिया को कन्वे करता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हम उस फ्रेज़ को पढ़कर हमारे ज़हन में एक थॉट आ जाती है, एक आइडिया आ जाता है, एक सोच आ जाती है उसको पढ़ के कि हाँ, ये जो बात हो रही है टॉल बिल्डिंग, जैसे मैंने बताया कि एक बिल्डिंग है जो कि टॉल है, जो कि ऊंची है। अब आ जाते हैं अपोजिटिव फ्रेज़ की तरफ। अपोजिटिव फ्रेज़ क्या होता है? देखें, फ्रेज़ तो आपने पढ़ा, अपोजिटिव फ्रेज़ क्या होता है? यहाँ पे देखें, एन अपोजिटिव फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक अपोजिटिव फ्रेज़ जो है वो भी अल्फाजों का एक ग्रुप है। दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इन अ सेंटेंस, जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में एक सेंटेंस में। दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में एक सेंटेंस में, यानी नाउन को वो मज़ीद डिफ़ाइन करता है, नाउन को वो डिटेल, नाउन की मज़ीद डिटेल बताता है। ठीक है, यानी वो नाउन को डिफ़ाइन करता है सेंटेंस में। ठीक है, तो अपोजिटिव फ्रेज़ क्या है? अपोजिटिव फ्रेज़ जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन को सेंटेंस में डिफ़ाइन करता है या नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखें, आगे क्या लिखा हुआ है? इट यूजुअली कम्स राइट आफ्टर इट डिस्क्राइब एंड हेल्प क्लेरिफाई और एड डिटेल। अच्छा, इट यूजुअली कम्स राइट आफ्टर द नाउन, ये आम तौर पर नाउन के बाद आता है, यानी पहले नाउन आता है और नाउन के बाद ही आता है। ये सेंटेंस में इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसकी जगह कहाँ होती है, इसकी प्लेस कहाँ होती है, ये नाउन के बाद आता है। आम तौर पर ये नाउन के बाद आता है। इट डिस्क्राइब्स एंड हेल्प्स क्लेरिफाई और एड डिटेल, और ये मदद करता है, ये हमारी क्या मदद करता है? ये मदद करता है डिस्क्राइब करने में। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है, यानी ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिफ़ाइन करता है। एक तो ये हो गया, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा, ये हेल्प करता है, मदद करता है नाउन को क्लियर करने में, क्लियरली नाउन को समझने में, या नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन देना ये, यानी ये हमारी हेल्प कर रहा है। नाउन के बारे में जो डिटेल ऐड कर रहा है, यानी ये नाउन के बारे में डिटेल ऐड करता है, नाउन को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, यानी नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो नाउन के बारे में डिटेल देता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किस नाउन के बारे में? जो उस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, जो किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है, जो किसी पार्टिकुलर सेंटेंस में क्या हुआ है, यूज़ हुआ है। तो सिंपल आप इसको इस तरह समझ लें कि अपोजिटिव फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नाउन के बारे में डिटेल देता है। ठीक है, किस नाउन के बारे में? उस नाउन के बारे में जो किसी सेंटेंस में है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे माय ब्रदर, मेरा भाई, अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, एक काबिल मौसीकार है। म्यूजिशियन आपको पता है उनको कहते हैं जो गाना गाते हैं, सिंगर्स जो होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, जो सॉन्ग्स वगैरह, म्यूजिशियन उनको कहते हैं जो सॉन्ग्स वगैरह गाना गाते भी हैं, और आई थिंक वो जो है सॉन्ग्स लिखते भी हैं। ठीक है, तो वो सॉन्ग्स को राइट भी करते हैं और सॉन्ग को सिंग भी करते हैं। तो गाना गाना या गाना लिखना, तो ये एक टैलेंटेड म्यूजिशियन होते हैं, जो मौसीकार होते हैं। ठीक है,
इज़ कमिंग टू विज़िट, वो विज़िट के लिए आ रहा है, ठीक है, वो विज़िट के लिए आ रहा है। अब कौन है? मेरा भाई है, माई ब्रदर मेरा भाई है। अब माई ब्रदर एक नाउन है। अब नीचे देखें इसका, अब यहाँ पर आ जाएगा। इन दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा, इस सेंटेंस में अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, एक टैलेंटेड म्यूजिशियन जो है वो क्या है? इज़ द अपोजिटिव फ्रेज, अपोजिटिव फ्रेज है। क्यों? गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई ब्रदर, क्योंकि वो माई ब्रदर मेरे भाई जो नाउन है, माई ब्रदर क्या है? नाउन है। उस नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे? अपोजिटिव फ्रेज। क्या कहेंगे भाई? इसको हम कहेंगे अपोजिटिव फ्रेज। ये जो फ्रेज है ये क्या है? ये अपोजिटिव फ्रेज है, क्योंकि ये मेरे भाई के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरा भाई विज़िट के लिए आ रही तो काफ़ी था, लेकिन उसने मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी। मेरा भाई जो कि एक काबिल मौसीकार है, एक टैलेंटेड म्यूजिशियन, वो विज़िट के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सेंटेंस में है, तो अपोजिटिव फ्रेज कहाँ आया? नाउन के बाद आया। और क्या कहता है? ये नाउन के बारे में मज़ीद डिटेल बताता है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये माय ब्रदर नाउन है, लेकिन ये कौन सा नाउन है? ये कौन सा नाउन है? हमने नाउन की टाइप्स पढ़ी है ना। ये जो है ये आपके पास प्रॉपर नाउन है। अगर ये सिर्फ ब्रदर होता, ब्रदर भाई, ब्रदर जो है वो कॉमन नाउन है। अब भाई तो बहुत सारे हैं, ठीक है, भाई बहुत सारे हैं, लेकिन उसके साथ जब माई यूज़ हो गया तो अब पता चला, अब ये यूनिक हो गया, अब ये ब्रदर यूनिक हो गया, ये ख़ास हो गया, ये यूनिक हो गया, ये ख़ास हो गया। कि इसलिए यूनिक हो गया कि अब ये किसी, अब पता चल गया ये किसका भाई है। वैसे तो ब्रदर बहुत सारे, ब्रदर तो कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन नाउन हो जाएगा अगर हम ब्रदर यूज़ करेंगे। तो ब्रदर नहीं, अगर हम ब्रदर यूज़ करेंगे तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन माय ब्रदर जब आ गया तो ये कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब स्पेसिफिक किसी का वो भाई है। अब पता चल गया, अब स्पेसिफिक, अब यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया, अब जो है आइडेंटिफाई हो गया कि अब शनाख्त हो गई कि ये किसका भाई है, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाए, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। आज हमने जो है वो प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस किया, हमने जो है फ्रेज़ के बारे में डिस्कस किया, प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस किया और फ्रेज़ के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने जो है वो अपोजिटिव फ्रेज़ के बारे में डिस्कस किया। ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जो मैंने कहा कि आप को बताना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।